राम राम दोस्तों, जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आशा है आप सभी देवी माँ की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज मैं आपको एक नई कथा माँ चंद्रघंटा की, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। और आज मैं इस नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की स्पेशल व्रत कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, यह कथा पौराणिक है, इसका बहुत ही विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि के तीसरा दिन जो होता है वो माँ चंद्रघंटा पर समर्पित होता है। दोस्तों चलिए आइए आज हम माँ चंद्रघंटा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती। काफ़ी मनमोहक रूप है। देवी भगवती पुराण के अनुसार इनके गले में सफ़ेद फूलों की माला है। ये बाघ की सवारी करती हैं और माँ की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल व गदा शस्त्र आदि हाथ में लिए हुए हैं। माँ के सिर पर अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति का भय समाप्त होता है, शत्रुओं पर विजय होती है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब हो तो वो भी मजबूत होता है। इसीलिए जिनकी स्थिति खराब है शुक्र की, उन्हें चंद्रघंटा की विशेष आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको माँ चंद्रघंटा का कवच सुना देती हूँ, क्योंकि इसका कवच बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ, ताकि इस कवच का आप ध्यान कर आप माँ चंद्रघंटा से तीसरे दिन कवच पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। चलिए अब मैं कवच पढ़ लेती हूँ। रहस्यकं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचंद्रघंटस्य कवचम सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोग विना शापोद्धार विना होमं स्नानं शौचादिकं नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिकं कुशिष्यां कुटिलाय वचकाय निंदकाय च न दत्व्यं कदाचितम्। दोस्तों, ये था कवच, माँ का कवच। आप सभी को ही पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होती है और माई आपके शत्रुओं का भी नाश करती है। इसीलिए मैंने कवच पढ़ा। और जिनसे संस्कृत बोलते नहीं बनती है वो इस कवच को ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं। चलिए अब हम माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया था, वह स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को हराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इसीलिए वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तभी शिव देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों ने अपने मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न की। उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने शस्त्र सौंप दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ को धन्यवाद किया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली और माँ का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। दोस्तों, ये थी आपकी तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कहानी। दोस्तों, चंद्रघंटा की जो भी व्रत करता है, जो भी कथा श्रवण करता है, उसके सभी प्रकार के दुखों का भी नाश होता है, शत्रुओं पर भी विजय होती है। यह देवी और जो भी इसकी साधना आराधना करता है उसके मुख पे अलग ही तेज होता है और वो भय का नाश होता है, सभी प्रकार के भयों का नाश होता है और वो निर्विघ्न होकर जीता है। इसलिए दोस्तों, कवच अवश्य पढ़िएगा। और दोस्तों, आज ये तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघंटा को पीली वस्तुएं ज़रूर अर्पित करिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको आने वाले वीडियो में पूरी विधि विधान बताऊंगी। चौथे दिन की माँ के बारे में बताऊंगी। जब तक के लिए जय माता दी।